Countdown is on to the grand Ram Mandir inauguration, and the centre is pulling out all the stops to prepare for the consecration on 22nd of January. With just months to go, Prime Minister Narendra Modi once again lauded the speedy work in ensuring the temple is ready for the grand opening in 2024. While hailing BJP's efforts to fulfill dreams of crores of Indians, Prime Minister gave a rallying call to all devotees of Lord Ram from MP. He said, "Ab rukna nahi hai, thakna nahi hai." Listen in. मेरे परिवारजनों, आजकल मैं जहां भी जाता हूं, वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है, अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। While Prime Minister's rallying call to devotees coincided with UP Chief Minister's cabinet meeting in Ayodhya. The BJP termed the meeting momentous as 14 important proposals were brought in to boost tourism in the temple town. The meeting also comes ahead of the much anticipated consecration ceremony as well as the grand Deepotsav celebrations. मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर पहले से ही 178 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार 30,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इन परियोजनाओं के साथ साथ आने वाले समय में यहाँ आने वाले श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो भारी संख्या यहाँ पर आने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी एक प्रस्ताव रखा गया है और इसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। Meanwhile, preparations are underway for the grand Deepotsav in Ayodhya. The UP government has set an ambitious target to light 24 lakh diyas to illuminate 51 ghats on the occasion of Diwali. And ahead of the grand Deepotsav, Times Network is reporting from the temple town, showing you how Ayodhya is preparing for a mega Diwali celebration. जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि मंदिर का मॉडल है भगवान राम जो कि धनुष लेके मुख्य द्वार पे प्रतिष्ठित है। तो ये स्वरूप अब की हम लोग को दिखाना है, जो कि ये आकर्षण का केंद्र रहेगा। और दिया जलने के बाद इसकी सुंदरता इतनी खूबसूरत हो जाती है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो ये जो स्थान पे जहाँ पे आप बना रहे हैं, इस स्थान के ठीक सामने कौन लोग बैठते हैं जिनके लिए ये आकर्षण का केंद्र होता है? जी, ये VIP घाट माना जाता है, घाट नंबर 10 राम की पैड़ी का। तो इस घाट के सामने मुख्य मंच होता है जिसमें कि जो मुख्य अतिथि आते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो और पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, तो वो मुख्य केंद्र इसीलिए बनाया जाता है कि 10 नंबर घाट VIP है और उसका आकर्षण का केंद्र उनके माध्यम से ये होना चाहिए। इसके जो दीपक होंगे उसके क्या साइज होंगे, वो क्या इन दीपकों से अलग होंगे? जी, इसमें जो दीपक लगाए जाएंगे ये दीपकों से 1 या 2 सूत छोटे रहेंगे दिए, जिससे कि अधिक संख्या में दिए लगे। और इसकी काउंटिंग हम लोग अपने हिसाब से कर चुके हैं, जो कि 61,000 दिए इसमें लगेगा। 61,000 दियों से ये मंदिर का अवलोकन पूरा तैयार होगा। बिल्कुल सर। 61,000। और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि आपने बताया 6,000 स्क्वायर फीट है ना? 6,000 स्क्वायर फीट में अब देखिए भव्य राम मंदिर तो बन ही रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरा देश दुनिया उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप उसे स्वरूप देंगे तो कितना वक्त आपको लगेगा? बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। हमारे बच्चे हमेशा से मेहनत करते हैं, इन्हीं बच्चों की मेहनत की वजह से हम ये सब चीजें करने में सफल होते हैं। और ये हमारा जो ड्राइंग का जो काम है ये आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग रात में थोड़ा सा लेट नाइट रुक के दिया भी लगा के जाएंगे और कल फाइनली जो भी जगह बची रहेगी उसको भी भर देंगे। फिर परसों का समय ये रहेगा, दिया जलेगा, बाती वगैरह। 150 छात्र छात्राएं यहाँ पर मिलकर भव्य राम मंदिर बनाएंगे। और यहाँ पर आप जब देखेंगे, आप देखिए, इंतजार कीजिए, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। और जब आप यहाँ पर इसे मूल स्वरूप में देखेंगे, जब जगमगाएंगे और जब राम मंदिर और श्री राम जी जब विजय मुद्रा में यहाँ पर नजर आएंगे,
तो वो तस्वीर कुछ अलग ही होगी।